नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर। बंगाल में ममता बनर्जी सत्ता के हैट्रिक लगाने के लिए सारे दांव पेच आजमा रही हैं, लेकिन बीजेपी ने एक ऐसा वोट बैंक ढूंढ लिया है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो पत्थर की लकीर की तरह काम करता है, यानी एक बार जो तय कर लिया फिर उसे बदलता नहीं। ये है बंगाल की सियासत का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर, नाथ संप्रदाय। आदित्यनाथ से लेकर योगी आदित्यनाथ तक और गोरखपुर से लेकर बंगाल तक नाथ संप्रदाय के लाखों लोग बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ममता के लिए चिंता की बात यह है कि बंगाल में नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों की संख्या करीब 80 लाख है, यानी कुल जनसंख्या के हिसाब से करीब 10%। चुनाव में 10% का आंकड़ा बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बीजेपी उसी नाथ संप्रदाय के योग से राजयोग की राह पर बढ़ रही है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अपने राज्य से 900 किलोमीटर दूर जाकर दूसरे राज्य में ऐसी हुंकार, ये कोई आम बात नहीं है। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, ममता दीदी जय श्री राम के नारे से बहुत चिढ़ती है, और जब मैं यहां पे आया तो मेरा अभिवादन जय श्री राम कहकर के सभी लोगों ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल जाकर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का दावा करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को, टीएमसी के लोगों को आखिर आपत्ति क्यों? ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर जय श्री राम का उद्घोष करने पर यहां की सरकार को सहज स्थिति क्यों पैदा होती है। लेकिन मैं कह सकता हूं, राम का विरोध जिसने भी किया वह जनता के द्वारा हमेशा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया गया। बदन पर भगवा, जुबान पर श्री राम का नाम और मंच से सियासी ललकार। आज मैं देख रहा हूं ममता दीदी भी अब मंदिर में जाकर के चंडी पाठ कर रही है। ये परिवर्तन है ना, ये है नया भारत। हर व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ेगा। बंगाल की चुनावी राजनीति में इस बार नाथ योग से राजयोग का गणित बैठाने की कोशिश हो रही है। वो गणित जिसके बारे में जो जानते हैं वो मानते हैं कि नाथ संप्रदाय की ताकत बहुत बड़ा सियासी उलटफेर करने का दम रखती है। नाथ दिलाएंगे सत्ता का साथ। नाथ संप्रदाय करेगा चुनावी चमत्कार। पश्चिम बंगाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। 80 लाख लोग उस संप्रदाय से जुड़े हैं जिससे योगी आदित्यनाथ का बहुत पुराना कनेक्शन है। ये नाथ संप्रदाय के लोग हैं जिस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ भी आते हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल में अपना पोस्टर बॉय बना रखा है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने सारी ताकत लगा दी है, लेकिन इस बीच जिस संप्रदाय पर बीजेपी ने बाजी लगाई है उसकी सांस्कृतिक परंपरा ने सियासत का रुख कई बार मोड़ा है। अब तक आपने बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव पेच देखे, लेकिन आज आपको नाथ संप्रदाय का सांस्कृतिक और राजनीतिक दमखम दिखाते हैं, क्योंकि यह संप्रदाय सदियों से सत्ता के समीकरण साधता रहा है। बंगाल में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़े प्रचारक की भूमिका में लाया गया है, क्योंकि वो नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। नाथ संप्रदाय आदिनाथ से जुड़ा है। आदिनाथ यानी भगवान शिव को
गुरु मानने वाले मठ, संत, आश्रम और वहां के अनुयायी। प्रख्यात गुरु गोरखनाथ 11वीं सदी में भारत में नाथ हिंदू मठ आंदोलन के प्रभावशाली संस्थापक थे। नाथ संप्रदाय आदि अनादि का नाथ संप्रदाय है और इसमें जो हमारे गुरु लोग या हमारे पुराने सिद्ध लोगों से या हमारे पूजनीय संतों से हम सुनते आ रहे हैं कि नाथ संप्रदाय में 12 पंथ हैं। और जहाँ आप बैठे हो जिस जगह पर श्री गुरु गोरखनाथ मंदिर कपिल मुनि पीठाधीश्वर आश्रम है, ये भगवान कपिल मुनि यहाँ गोरखनाथ जी के शिष्य बने थे। इससे पंथ कपिलानी की स्थापना मानी जाती है। गुरु गोरखनाथ गुरु मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ महायोगी कहलाते हैं। उनके शिष्य और शिष्यों से जुड़े परिवार भारत समेत आसपास के देशों में फैले हुए हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग 3 देशों में हैं। भारत, नेपाल और बांग्लादेश में 4 करोड़ 50 लाख अनुयायी हैं। नेपाल में करीब 22 लाख नाथ संप्रदाय के लोग हैं। बंगाल में करीब 80 लाख नाथ संप्रदाय से जुड़े गृहस्थ हैं। बंगाल के अलावा असम में भी नाथ संप्रदाय के लोग हैं। करीब 80 लाख से भी ज्यादा नाथ समुदाय के लोग पश्चिम बंगाल में रहते हैं। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का बार बार बंगाल आना न सिर्फ हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करता है, बल्कि नाथ समुदाय को भी मजबूती से बीजेपी के साथ जोड़ता है। बंगाल में योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ प्रचार और पूरे आत्मविश्वास के साथ बीजेपी की सरकार बनाने के दावों के पीछे नाथ संप्रदाय से जुड़ी सांस्कृतिक विरासत है। बंगाल में कई सरनेम नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। नाथ, देवनाथ, मजूमदार, रॉय सरनेम नाथ संप्रदाय से जुड़े हैं। बंगाल में कुल 126 सरनेम लिखने वालों से नाथ समुदाय का रिश्ता है। नाथ और देवनाथ लिखने वाले करीब 30 लाख लोग हैं। नाथ संप्रदाय के तहत कुल 12 पंथ आते हैं। इनमें कपिलानी यानी कपिल मुनि से निकले पंथ के लोग सबसे ज्यादा हैं। मूलभूत से यहाँ पर गृहस्थ जोगी संप्रदाय जो है उसका संख्या करीब 80 लाख से ज़्यादा होगा। लेकिन सिर्फ अब अगर आप टाइटल से नाथ, देवनाथ ये टाइटल ढूंढेंगे तो 30 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग का 126 से ज़्यादा टाइटल यूज़ होता है, जैसे मजूमदार, राय, भौमिक, शर्मा, भट्टाचार्य, फिर आपका दालाल, मुहुरी, अलग अलग प्रोफेशन में ऐसा अलग अलग टाइटल यूज़ होता है। कोलकाता में नाथ संप्रदाय का यह मंदिर कपिलानी पंथ का है। यह कपिल मुनि के आश्रमों और मंदिरों में देश का शीर्ष मंदिर है। इसलिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले भी कई बार इस मंदिर में आ चुके हैं। नाथ संप्रदाय की परंपरा के मुताबिक अगर कोई योगी या महंत गृहस्थ जीवन से जुड़ जाता है तो भी इस संप्रदाय में उसकी अहमियत या सांस्कृतिक भूमिका कम नहीं होती। बाबा गोरखनाथ के हाथ से जलाई हुई ये धुनी कई हजार सालों से यहाँ पर जल रही है। मान्यता ये है कि ये वही स्थान है जहाँ पर बाबा गोरखनाथ ने कपिल मुनि को अपना शिष्य बनाया था। बंगाल के बड़े मठों में शुमार ये कोलकाता के बागुईहाटी में बना नाथ संप्रदाय से जुड़ा कपिलानी पंथ का शीर्ष मंदिर है। मान्यता है कि यहाँ पर गोरक्षनाथ पीठ के संस्थापक महायोगी गुरु गोरखनाथ ने तपस्या की थी। यहीं पर उन्होंने कपिल मुनि को दीक्षा दी थी, जिसके बाद कपिलानी पंथ की स्थापना हुई। बाद में कपिल मुनि ने गंगा सागर में अपना आश्रम बनाया और हिंदुओं के महातीर्थ गंगा सागर की स्थापना की। नाथ संप्रदाय न सिर्फ बंगाल की सियासत बल्कि बंगाल की संस्कृति में भी रचा बसा हुआ है। यही कारण है कि उनको साधने के लिए बीजेपी कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। नाथ संप्रदाय से जुड़े संतों और आश्रमों को साधने के लिए बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया है। जाहिर है कि ये 80 लाख लोग अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो ममता का किला ढहाने में उनको जरूर फायदा पहुंचेगा। गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि होने की वजह से गोरखपुर और योगी आदित्यनाथ का बंगाल के नाथ संप्रदाय वाले मठ, महंत और इससे जुड़े लोगों से पुराना रिश्ता है। उस रिश्ते का दायरा अब 80 लाख लोगों की शक्ल में बहुत विशाल हो चुका है।
योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी उसी नाथ संप्रदाय का रुख अपनी ओर मोड़ना चाहती है, क्योंकि बंगाल की कुल जनसंख्या और मतदाताओं के हिसाब से लगभग 10वां हिस्सा नाथ संप्रदाय से जुड़े लोगों का है। ये संख्या जब वोट बैंक में बदलेगी तो सत्ता के समीकरण बदलने की ताकत रखती है। हालांकि नाथ संप्रदाय का सामाजिक, सांस्कृतिक और सियासी प्रभाव वाला दायरा बंगाल में बहुत खामोशी के साथ कई मोर्चे फतह करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा। लेकिन चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की सियासी रणनीति में परिवर्तन जरूर आ गया है। जो ममता हर मंच से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नारा लगाती थी, वो अब चुनावी रैलियों में देवी दुर्गा के मंत्र और चंडी पाठ करने लगे हैं। क्या ये बंगाल में सत्ता परिवर्तन रोकने की ममता की कोशिश है? क्या बीजेपी जिस हिंदुत्व के दम पर राजनीतिक परिवर्तन लाना चाहती है, उसमें नाथ संप्रदाय सबसे अहम भूमिका निभाएगा? इन सवालों के जवाब आपको बंगाल में नाथ संप्रदाय से जुड़ी सामाजिक और राजनीतिक विरासत के इतिहास में मिलेगा। स्पेशली ममता दीदी को भी जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम नाम की धुन सांसारिक कष्ट दूर कर देती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम सामाजिक दूरियां मिटाने वाला माना जाता है। जय जय श्री राम। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल में बीजेपी हिंदुत्व के रामबाण से 200+ वाला मिशन पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। धार्मिक ध्रुवीकरण के दांव में योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर की तरह बंगाल में आक्रामक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राम के नाम की ताकत का एहसास कराते हैं, गौरक्षा का संकल्प दोहराते हैं। मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। 2 मई के बाद बंगाल में योगी आदित्यनाथ की सियासी भूमिका का दायरा बहुत बढ़ जाता है जब वो यहाँ फैले नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि नाथ संप्रदाय ने खुद को सिर्फ मठों, आश्रमों और शिव भक्ति तक ही सीमित नहीं रखा है। बंगाल में सक्रिय भारत सेवाश्रम संघ का नाथ संप्रदाय से नाता है। 1917 में स्वामी प्रणवानंद ने कोलकाता में नाथ सेवाश्रम संघ की स्थापना की। स्वामी प्रणवानंद योगीराज गंभीर नाथ के शिष्य थे। गुरु गंभीर नाथ ने गोरक्ष पीठ में दीक्षा प्राप्त की थी। योगीराज गंभीर नाथ ने बंगाल को मानव सेवा का केंद्र बनाया। बाबा गंभीर नाथ के बाद महंत दिग्विजय नाथ ने परंपरा जारी रखी। उनके बाद महंत अवैधनाथ ने भी संघ की गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाया। अब योगी आदित्यनाथ सेवाश्रम संघ और नाथ संप्रदाय की परंपरा के वाहक हैं। बंगाल समेत देश भर में सेवाश्रम संघ मानव सेवा के कार्य करता है। नाथ समुदाय से जुड़ी संस्थाओं की पहचान सामाजिक कल्याण की है। कि ये जो भगवान कपिल मुनि जी हैं, यहाँ गोरक्षनाथ जी के शिष्य बने हैं। इस क्षेत्र के वासियों से जो लोग यहाँ पुराने हैं, जिनको पूर्णता से इस क्षेत्र का और इस स्थान का ज्ञात है, वो भी यही कहते हैं कि कपिल मुनि महाराज जी यहाँ शिष्य बने थे। तो इसके बाद फिर पासकोड़ा में गए थे। पासकोड़ा के बाद गंगा सागर में जो पावन स्नान चलता है हमारा, हर्षोल्लास से चलता आ रहा है। और ये जो धूना की जो बताई है गोरखनाथ जी की, ये भी हजारों वर्ष पुरानी बताते हैं। कोलकाता, मिदनापुर और हुगली में नाथ संप्रदाय के शीर्ष मंदिर हैं। वहीं बंगाल और असम में नाथ संप्रदाय से जुड़े लाखों लोग रहते हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े सेवाश्रम संघ में कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने स्वामी प्रणवानंद के दर्शन किए।
प्रणवानंद ने दक्षिण 24 परगना में जिस गंगा सागर की स्थापना की थी, वो आज हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ होने के साथ साथ बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र भी बन गया है। क्योंकि शाह के बाद ममता ने भी गंगा सागर के दर्शन किए और यहाँ की महिमा का गुणगान किया था। नाथ संप्रदाय और सेवाश्रम संघ समेत बंगाल में 10,000 सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ बीजेपी ने मिलकर सियासी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। करीब 10,000 छोटे और बड़े सामाजिक और धार्मिक संगठनों को एकत्र कर बीजेपी हिंदू वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। इसमें नाथ संप्रदाय और भारत सेवाश्रम संघ सबसे बड़े नाम हैं। बंगाल में नाथ संप्रदाय के साथ योगी आदित्यनाथ के गहरे रिश्ते की वजह से इसके सियासी असर की उम्मीद की जा रही है। बंगाल और गोरखपुर की गोरक्षनाथ पीठ के बीच गुरु शिष्य की लंबी परंपरा रही है। गोरक्ष पीठ से जुड़े गुरुओं के लाखों अनुयायी बंगाल में अलग अलग संस्थाओं, मठों, मंदिरों और आश्रमों से जुड़े हैं। कोलकाता में गोरखनाथ मंदिर, मिदनापुर में सिद्धनाथ मंदिर, हुगली में जटेश्वर नाथ मंदिर नाथ पीठ का हिस्सा है। नाथ परंपरा में शैव और वैष्णव दोनों का महत्व है। बंगाल में शैव और वैष्णव दोनों नाथ समुदाय से जुड़े हैं। बंगाल में गुरु गंभीर नाथ ने लाखों शिष्यों को दीक्षा दी। योगीराज गंभीर नाथ के लाखों शिष्य पूरे राज्य में हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के लिए प्रभावशाली हैं। नाथ संप्रदाय से जुड़े लोग अपनी मान्यता के प्रति गहरी आस्था रखते हैं। ऐसे में बंगाल की रैलियों में जुटने वाली भीड़ के बीच योगी आदित्यनाथ अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दे रहे हैं। जनता पार्टी की सरकार बंगाल के अंदर भी बननी चाहिए और जो परिवर्तन देख रहा है, जनता में जो उत्साह दिख रहा है, माता और बहनों में जो उमंग और उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस मजबूती के साथ आज बंगाल का युवा खड़ा हुआ है, इसको देखते हुए विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि 2 मई की तिथि बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तिथि होगी। योगी आदित्यनाथ पर नाथ संप्रदाय से जुड़े बंगाल के करीब 80 लाख लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बंगाल में बीजेपी जो परिवर्तन चाहती है वो नाथ संप्रदाय के दम पर काफी आसान हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी भी सत्ता परिवर्तन रोकने के लिए अपने सियासी मंच से हिंदुत्व की धुन सुना रही हैं। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। नाथ संप्रदाय की मान्यताएं गोरखपुर से लेकर बंगाल तक एक जैसी। आस्था, भक्ति, सेवा भाव और संस्कृति में कोई फर्क नहीं। बीजेपी की कोशिश है कि योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय के संवाहक हैं, उसके जरिए वो सत्ता परिवर्तन का रास्ता तैयार करें। इसलिए बीजेपी मंदिर मठों की परिक्रमा कर रही है, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ अपने नाथ संप्रदाय के पूरे वोट बैंक को बीजेपी की ओर लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नाथ संप्रदाय के 80 लाख लोगों का योग बीजेपी से हो गया तो राजयोग तय है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे देश की राजधानी कैसे क्राइम कैपिटल में बदल रही है। दिल्ली में मामूली सी बात पर शुरू हुई कहासुनी देखते देखते डबल मर्डर में बदल गई। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए राजधानी में रक्तपात की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के धर्म परिवर्तन वाले जिहाद का सच।